तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के एक सबसे बड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जो कंपनी आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे सबसे ज्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के दे सकती है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की वन ऑफ द टॉप की ये कंपनी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें 2000 पे भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ेस है, क्यों आखिर इस कंपनी को बाय करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, खर्चे, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। एंड इस कंपनी में तेजी कब देखने को मिलेगी, क्या बाइंग पॉइंट रहेगा इस कंपनी के अंदर। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली अराउंड 566 रुपीज के करीब। एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन मोर देन 2% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। देखो भाई, मार्केट है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते हैं। आज संडे है, आज मार्केट बंद है। ये जो कंपनी में करेक्शन देखने को मिला वो था फ्राइडे के दिन का। एंड आपको मालूम है भाई, फ्राइडे के दिन इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा बुरा दिन था। मतलब बुरा तो मतलब क्या ही कहे भाई, पूरा का पूरा मार्केट ही गिर रहा था। चाहे अगर आप बात करते हो निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही हमें डाउन देखने को मिला। सो मार्केट डाउन है तो ये कंपनियों के अंदर तो करेक्शन आना ही था। सो अभी अगर आप बात करते हैं लाइक इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, मोर देन 3.5% से भी ज्यादा का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6 महीने के रिटर्न्स की अगर आप बात करते हो, मोर देन 1.5% से भी ज्यादा हमें ये कंपनी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रही है। साल भर की रिटर्न्स की बात करते हो, ये कंपनी मोर देन 11.5 से 12% यहाँ पे हमें मतलब डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है। ये कंपनी 11-12% यहाँ पे हमें करेक्शन मोड में देखने को मिल रही है पूरे एक साल के अंदर। देखो भाई, पिछले एक साल के अंदर ना ओवरऑल वैसे भी कोई कंपनी ने खास परफॉर्म नहीं करा इससे बड़ी। अभी देखो, मैं आपको चलो ठीक है, वो बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के जो मैक्सिमम रिटर्न है, लाइक यू कैन सी हियर, 2017 के अराउंड ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 5 साल हो चुके इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड इन 5 सालों के अंदर इस कंपनी ने जो रिटर्न कमा के दिए, इट वॉज रफली अराउंड 64% के रिटर्न कमा के दिए इन टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर। जिससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत तगड़े रिटर्न है ये वो सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, एक डिसेंट से रिटर्न, एक अच्छे रिटर्न आप इसे कंसिडर जरूर कर सकते हो। लेकिन वैसे में अभी आखिरकार क्यों सर इस कंपनी को बाय करना चाहिए, क्या कुछ पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने चाहिए, एंड क्यों इस कंपनी के बिजनेस में आने वाले टाइम में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सो अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी का जो मार्केट कैप चल रहा है वो है, देखो, 1,21,000 करोड़ के करीब, 565 रुपए इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। एंड अगर आप देखते हो इस कंपनी के 52 वीक हाई की प्राइस, इट इज रफली अराउंड 676 रुपीज, ठीक है, 680 रुपए का स्टॉक अभी यहाँ पे आपको रफली अराउंड 560 रुपए के लेवल पर मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये कंपनी मोर देन हमें 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। कोई छोटी मोटी तो कंपनी है नहीं, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी आप इसे कंसिडर कर सकते हो क्या भाई, है ये कंपनी राष्ट्रीय खुद इतनी बड़ी कंपनी है जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, वो कंपनी बेसिकली हमें यहाँ पे लार्ज कैप देखने को मिलता है। ये तो भाई इसका तो मार्केट कैप सीधा 1 लाख करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखते हो सर 92 के करीब है। सर ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया कंपनी का पी, मतलब पी थोड़ा कंपनी का मुझे यहाँ पे सर ज्यादा लग रहा है, ऐसा लोगों का मानना रहता है। लेकिन चलो ठीक है ना, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एज यू कैन सी जो सेक्टर है इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक कंपनी काम करती है। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई, चाहे कोई सा भी सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर हो, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ऑटो एंसिलरी सेक्टर हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के टॉप की कंपनियां खरीदना। एंड एज यू कैन सी हियर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वो नंबर 1 कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद आती है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अगेन और एक पीएसयू कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। उसके बाद हमें नाम देखने को मिलता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ये थर्ड कंपनी है अपने सेक्टर की, बाकी 2 कंपनियां तो गवर्नमेंट ओन ही है। सो पब्लिक सेक्टर के अंदर ये नंबर 1 है। बस बात मुझे यहाँ पे ये लगी, जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के करीब है, एसबीआई का 73 के करीब है, लेकिन एचडीएफसी का 92 के करीब है। लेकिन अक्सर देखा जाता है जितने भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज होते हैं उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है एज कम्पेयर टू एज मतलब जिनका जो कंपनियां प्राइवेट ओनर ओन करते हैं, जो कंपनियां प्राइवेट होती है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पब्लिक ओन कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है। मतलब जो जितने भी सरकारी कंपनियां हैं वो सस्ते वैल्यूएशन पे होती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो हमेशा ज़्यादा वैल्यूएशन पे होती है। अगर आप देखते हो एचडीएफसी बैंक का एंड एसबीआई बैंक का, दोनों के रेवेन्यू के जो सेल्स के नंबर है वो लाइकली टू क्लोज टू है, ज़्यादा उसमें फर्क नहीं है। लेकिन मार्केट कैप में फर्क भाई 3-4 लाख करोड़ का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करे, क्योंकि वो प्राइवेट ओन कंपनी, ये हमें हमेशा अक्सर फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। आपने गेस करना, चलो ठीक है, आपको अभी दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 21 रुपये के करीब, ठीक है।
एंड मार्केट कैप कितना था उसका 9 लाख करोड़ करीब। अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 12 रुपये के करीब। सो देख लिया आप में कितना डिफरेंस आता है। सो इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि बाकी की कंपनियां गवर्नमेंट ओन है या प्राइवेट कंपनी है, ये बातों को ध्यान रखना। सेल्स की अगर आप बात करते हो 2012 में इसका रेवेन्यू था 10,000 करोड़, अभी 60,000 करोड़ है, ठीक है। रेवेन्यू कितना है अभी भाई कंपनी का? 60,000 करोड़। मतलब इन पिछले 10 सालों के अंदर जो इस कंपनी का ओवरऑल सेल्स का नंबर है वो हमें 600% से ग्रो होते हुए देखने को मिला, बट डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो 270 करोड़ से आ चुका है 866 करोड़, रफली अराउंड 400% का जम था कंपनी के ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी। हाँ, मानता हूँ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्का सा कम ग्रोथ देखने को मिला एज कम्पेयर टू कंपनीज रेवेन्यू, लेकिन एक अच्छा नंबर है। लेकिन सर कंपनी के स्टॉक प्राइस फिर बढ़ क्यों नहीं रही, कंपनी के प्राइस में तेजी क्यों देखने को नहीं मिली? सर पॉइंट बिंग आप जैसा कि देख सकते हो 2020 में जब पैंडेमिक आया था 2021 के टाइम पे 1100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, अगले साल 1200 करोड़ हुआ, देन डायरेक्ट 600 करोड़ हुआ। आपको मालूम है इन कंपनी के खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, क्योंकि लोग प्रीमियम पे प्रीमियम लिए जा रहे थे दिए जा रहे थे, अपने इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे खुद के। सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपनी को खर्चों का मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़े। एंड अभी भी कंपनी का प्रॉफिट 866 करोड़ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ग्रोथ तो है, लेकिन जो ग्रोथ 2022 में थी वो अब तक देखने को नहीं मिली। आज ना कल तो उस नंबर पे कंपनी को जाना ही जाना है। एंड ये एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी के ऊपर देखो मतलब पैसा इतना बांटना पड़ा होगा इस कंपनी को पैंडेमिक के समय, फिर भी इस कंपनी के पास 10,000 करोड़ के रिजर्व है एंड बोरिंग है देखो 950 करोड़ की एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मानता हूँ 350 करोड़ कंपनी के रिजर्व बढ़ गए, लेकिन ठीक है ना, जितना इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। सो ये कंपनी अपने डेप्ट को यहाँ पे आसानी से कभी भी पे ऑफ कर सकती है। देन उसके बाद सर आप कहोगे सर आप सारे ही पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हो कंपनी के, चलो ठीक है प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया कंपनी का, पैंडेमिक का समय था, सर कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा। तो देखो मुझे नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर ये लगता है कि 2019 में कंपनी के प्रमोटर के पास 66% का स्टेक था, अभी उनके पास 50% का स्टेक है। रफली अराउंड देखा जाए प्रमोटर ने इस कंपनी के अंदर अपने होल्डिंग को मतलब 66% से कहाँ पे लेके आए वो यहाँ पे 50% पे, ठीक है। मतलब रफली अराउंड उन्हें 16% का स्टेक इस कंपनी के अंदर सेल करा, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। एफआईएस की बात करते हो 19% की होल्डिंग थी पहले, अभी 28% की है, यानी कि रफली अराउंड देखा जाए 7-8% का स्टेक तो यहाँ पे इन्होंने खरीद लिया। एफआईएस डीआईएस के पास पहले 4% का स्टेक था, अभी 6% का स्टेक है, 2% का स्टेक इन्होंने खरीद लिया। एंड अपनी पब्लिक के पास पीछे रिटेल इन्वेस्टर के पास पहले 9% का स्टेक था, अभी 13-14% का स्टेक है, तो 4-5% का स्टेक इन्होंने खरीद लिया। एंड यहाँ पे मैंने आपको कंपनी के 52 वीक हाई की प्राइस दिखाई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस जो कि 747 रुपीज़ के करीब। एंड 747 रुपीज़ से अगर आप देखते हो तो ये कंपनी हमें 25-30% के यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रही है। सो मेरा बस यही मानना है कि देखो ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। अभी देखो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हुई कंपनी है। एचडीएफसी बैंक का क्या है, जितना अचानक से उनके कस्टमर 2 गुना तो नहीं होने वाले, राइट। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक के सेक्टर एचडीएफसी बैंक के सेल्स 2 गुना हो जाएंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आज जितने मतलब पकड़ लो एचडीएफसी बैंक में अगर 100 अगर लोगों के पास उनके बैंक अकाउंट है, उनमें से हार्डली 10 लोगों के पास उनके हार्डली 10% यानी कि 10 लोगों के पास ही उनके लाइफ इंश्योरेंस होगा, ठीक है। मतलब इस कंपनी के बिजनेस को ओवरऑल देखा जाए तो भाई सिंपल सी बात में कहूँ तो अभी तक एक्सपोजर मिलना बाकी है। यह बिजनेस अभी तक इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ है, एक्सपोजर मिलना इस बिजनेस को बाकी है। मैंने आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई कितनी ज़्यादा तगड़ी थी। मैंने इस कंपनी के आपको सेल्स का नंबर भी दिखाया, 600% की ग्रोथ थी। मैंने आपको इस कंपनी के प्रॉफिट का भी दिखाया, लॉन्ग टर्म का देखते हो 400% की ग्रोथ थी कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर 1-1.5 साल के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन आप मार्केट में 2 साल के लिए 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट। आपका विजन भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो विजन लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, पेशेंस दिखाता है, वही इंसान यहाँ पे रिटर्न्स कमा पाता है। मार्केट का वसूली है, बाकी देखो खरीदना या नहीं खरीदना वो चीज़ें पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। बताना मेरा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह किसी का फायदा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।